हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में आपको वर्ब के बारे में एक जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है। एक नहीं, बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट वर्ब का जो है ना, ये कम से कम 5 से 6 घंटे का कॉन्सेप्ट है जो आपको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में लास्ट मिल जाएगा। और कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनसे आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई यार, देख रहे हैं आप, आज माइक नहीं है। एक्चुअली मेरा माइक खराब हो गया था तो साउंड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी इको ज्यादा हो सकती है, साउंड में, आवाज में क्लैरिटी कम हो सकती है, बट आप एडजस्ट कर लेना। क्यों? नॉलेज मिलने वाली है ना। तो देखिए, वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूं कि पूरी इंग्लिश में से, सारे सेंटेंस में से आप सिर्फ एक वर्ड को बाहर निकाल दो, क्या? वर्ब को। सेंटेंस बेजान हो जाएगा, सेंटेंस में कोई ताकत ही नहीं बचेगी। क्यों? वो कोई सेंस दे ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, हमारी इंग्लिश अगर जिंदा है ना तो वर्ब से है, क्योंकि वर्ब भी सेंटेंस में कुछ एक्शन दिखाती है, कुछ एक्टिविटी दिखाती है। मतलब वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं है। अब जो वर्ब है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि वर्ब हमारे सामने, देखो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मैन वर्ब हो सकती है, स्टेटिव वर्ब हो सकती है, एक्शन वर्ब हो सकती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, नॉन फाइनाइट। तो वर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़े तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में, यानी इजी वर्ड्स में, कुछ ही समय में आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना। हर वीडियो में नहीं कहता, लास्ट तक देख लेना, आपका ही काम हो जाएगा। अक्सर मैं कहता हूं, देखिए, इंग्लिश को दो तरह के लोग सीखना चाहते हैं, एक तो डिटेल में, एक शॉर्ट में। जो शॉर्ट वाले उनको बेसिक चाहिए। अब बेसिक में जैसे टेंसेज हो गए, मॉडल्स हो गए। अब टेंस तो आपने पढ़ लिए, मॉडल पढ़ लिए, लेकिन मेरे कहने से एक बार लाइफ में इस वर्ब के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना, उससे आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो देखिए, यहां पर 3 एग्जाम्पल है। जैसे देखो, सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। तो मैं इस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, मतलब आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। तो वह भोजन पका रही है, इसमें देखो, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग क्या है? मैन वर्ब। इस यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब आम लोगों की धारणा है इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब इज, एम आर, वाज वर पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ठप्पा मत लगाओ, ये कुछ और भी है। जैसे अगला सेंटेंस देखो, सी इज नर्वस टुडे, वह आज नर्वस है। अब इस सेंटेंस में इज के बाद और कोई मैन वर्ब है क्या? नहीं है। तो इज यहां पे मैन वर्ब है। एक तो सरल लैंग्वेज ये हो गई, लेकिन इस लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। ग्रामर की लैंग्वेज ये कहती है कि सी इज नर्वस टुडे, वह आज नर्वस है। तो सी के बारे में यहां पर कुछ बताया गया। क्या बताया गया? कि वो नर्वस है, मतलब वो हतोत्साहित है, मतलब वो उदास है। तो ध्यान रखना, सी की एक स्टेट बताई गई, सी की एक अवस्था है, क्या? वो नर्वस है। तो इज यहां पर एक स्टेटिव वर्ब है। तो देखो, इसके बारे में हमारी धारणा क्या थी कि इज, एम आर, वाज वर तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब से पहले आती है। लेकिन आज पता चला कि इज स्टेटिव वर्ब है। वो क्यों है? तो कहते सी की स्टेट बताई, सी की अवस्था बताई, कि सी के बारे में बताया कि सी नर्वस है। अच्छा, अगला देखो, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। फिर से इज हमारे सामने आ गया। अब ये इज क्या है? ये इज एक लिंकिंग वर्ब है। मैं लिख देता हूं, इज एक लिंकिंग वर्ब भी है। क्यों? क्योंकि इसने लिंक किया, इसने जोड़ा, इसने ब्रिज का, एक पुल का काम किया, सब्जेक्ट और उसके कंप्लीमेंट को जोड़ने में। यानी सी क्या है? सी एक डॉक्टर है। तो सी के बारे में जो जानकारी दी गई ना, देखो, इसको हटा दो, सी ए डॉक्टर अधूरा है, सी इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है? सी है। यानी सब्जेक्ट को इसके कंप्लीमेंट से, कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए वो कंप्लीमेंट होता है। जो कंप्लीमेंट है वो मोस्ट ऑफ कोई नाउन होता है या कोई एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर ए डॉक्टर क्या है? नाउन है। तो यहां पर ये क्या हुआ? इसने लिंक किया सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से, सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से। तो लिंकिंग वर्ब है। तो है ना नॉलेज। देखो, मोस्ट आम धारणा क्या है कि इज, एम आर, वाज वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आज पता चला कि ये स्टेट को बताती है। अब देखिए, जो बी फॉर्म है, इज, एम आर, वाज वर, ये लिंकिंग वर्ब भी है और स्टेटिव वर्ब भी है। देखिए, लिंकिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा है, क्योंकि जितनी भी कुल 3-4 लिंकिंग वर्ब मैं बता दूंगा, वो सब के सब स्टेटिव वर्ब आती है। अब जो स्टेटिव वर्ब है, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है स्टेटिव, यानी दशा बताने वाली। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ स्टेट नहीं बताती, ये और भी कुछ काम करती है। ये फीलिंग्स को बताती है, ये थॉट्स को बताती है, ये सेंसेस को बताती है, ये पोजीशन को बताती है। तो स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। स्टेटिव वर्ब के अंदर लिंकिंग वर्ब समाई हुई है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं यहां पे कहूं सी लाइक्स मी, या हम कह सकते हैं सी लव्स मी, वह मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है। अब देखो, यहां पर ये क्या है? एक इमोशन है, एक फीलिंग है। सी की एक फीलिंग है, सी लाइक्स मी, वह मुझे लाइक करती है। अब इस सेंटेंस में जो सी हमारा सब्जेक्ट है, उसको मी से ये लिंक नहीं कर रही। इस सी के बारे में, इस सी की एक फीलिंग बता रही है कि सी लाइक्स मी। तो लाइक्स यहां पे क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब बहुत सारी है,
स्टेटिव वर्ब के बारे में खास बात, इनका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता, यानी इनमें आईएनजी नहीं लगती। आपने कभी ऐसा देखा क्या, शी इज लाइकिंग मी, वह मुझे पसंद कर रही है, या शी इज लविंग मी, वह मुझे प्यार कर रही है, नहीं देखा होगा ना। तो ध्यान रखना, जो हमारी स्टेटिव वर्ब है ना, उनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, उनका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है, इनके बारे में खास बात है। और जो लिंकिंग वर्ब है वो तो सारी सारी स्टेटिव वर्ब है ही। स्टेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट में लिंकिंग वर्ब तो समझ जाएंगे, इसलिए आपने कभी ये भी नहीं देखा होगा इजिंग, वाजिंग, एमिंग, ऐसा देखा है क्या, नहीं देखा, ठीक है। हाँ, बी में लग जाता है, बीइंग, ठीक है, लेकिन इजिंग में नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे एक एक करके, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मतलब शॉर्ट में, ताकि आपको एक बेसिक सी नॉलेज मिल जाए। और वर्ब का कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़ा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसको आप हमारे द्वारा सरल शब्दों में सुन लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है। देखिए, यहां पर तो क्या हम शॉर्ट में आपको डिटेल दे रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसी डिमांड करते हैं कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, और हमें बेसिक से पढ़ना है, मतलब जीरो से पढ़ना है, सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाए। तो ये चीज अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें ये चीज मिल जाएगी, यानी सारी ग्रामर A to Z, बेसिक टू एडवांस आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियो को देख सकते हो और पीडीएफ में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। चूंकि मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप में से कोई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है तो उस पर हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब एक एक फटाफट से शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट एक साथ ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस में दोनों एक साथ ही पाई जाती है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उनकी लिस्ट ये है आपके सामने, इज एम आर, यानी बी के फॉर्म, ध्यान रखना, इज एम आर वाज वर बी से निकली हुई चीजें हैं, तो बी के फॉर्म में इज एम आर वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, कैन कुड मे माइट। आप कहोगे सर ये तो मॉडल भी है, हाँ मॉडल भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये सभी हेल्प करती हैं। ठीक है, इनका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा, ये मेन वर्ब को हेल्प करती है। अच्छा, मेन वर्ब को हेल्प कैसे करती है, देखिए जो मेन वर्ब होती है ना, मुख्य क्रिया, आना जाना खाना खेलना, ये तो सेंटेंस में एक्शन को बताती है, एक्शन की प्रोसेस को बताती है कि एक्शन किस लेवल पे चल रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, किस जर्नी में। एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब एक्शन प्रोसेसिंग में है, कंटिन्यूटी में है, लेकिन अभी मैं बोलूं मैं पढ़ा चुका हूं तो एक्शन पूरा हो गया। मैं आपको पढ़ाता हूं मतलब एक्शन होता रहता है, मैंने आपको पढ़ाया था, पास्ट में हुआ था। तो जो मेन वर्ब है ना, वो तो एक्शन को बताती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो टाइम बताती है। भाई एक्शन की प्रोसेस है, मैं पढ़ा रहा, मतलब कंटिन्यूटी तो है, बट एक कंटिन्यूटी प्रेजेंट की है, पास्ट की, फ्यूचर की है, इस बात को कौन बताएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब बताएगी। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करती है टाइम बताने में, मतलब मेन वर्ब एक्शन बताती है, एक्शन बताने के साथ एक्शन किस प्रोसेस में है, गो जाना, गोइंग जा रहा, मतलब जाने की प्रोसेस है, बट वो कब जा रहा है, तो उस बात को हेल्पिंग वर्ब बताएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है। तो ध्यान रखना। हाँ, लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है ना, मॉडल यहां से स्टार्ट है, ये दो काम करते हैं, टाइम तो बताएंगे, लेकिन ये कुछ अतिरिक्त और बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं, कैपेसिटी को बताते हैं, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, परमिशन को बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, एडवाइस, ये थोड़ी सी दमदार हेल्पिंग वर्ब है। चलो एग्जाम्पल देखो, आई एम टीचिंग यू वर्ब, मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस में काम क्या है, एक्शन क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग तो क्या हुआ, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो काम बता रही है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। अच्छा, उसकी प्रोसेस क्या है, जर्नी क्या है, लेवल क्या है, टीचिंग, पढ़ा रहा, लेकिन एम हूं। तो ध्यान रखना, इस एम ने जो कि हेल्पिंग वर्ब पे क्या बताया, टाइम बताया कि ये जो पढ़ाने का काम है ना, टीचिंग का जो काम चल रहा है, वो प्रेजेंट में जा रही है। अगर मैं यहां पे लिख दूं वाज, अब देखो आई वाज टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा, टीचिंग तब भी पढ़ा रहा बोल रहा है, यानी पढ़ाने की प्रोसेस जारी है, लेकिन कब, वाज था, पास्ट में। तो वाज ने क्या बताया, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, टाइम बताया। तो हेल्पिंग वर्ब मोस्ट ऑफ 90% टाइम बताने का काम करती है, इस तरह से इसको हेल्प करती है। अर्थात हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि ये टाइम बता करके, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये बता करके मेन वर्ब को हेल्प करती है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, काम क्या है, प्ले, तो वो तो हो गई अपनी मेन वर्ब। लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इस डू ने क्या बताया, हूं, टाइम बताया, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, जगह नहीं वरना मैं ये हेल्पिंग पर, यार मतलब जानते हो तुम। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं, अब फिर से डू आ गया, तो क्या डू हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, मेन वर्ब है। बस यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। ये साथ इसमें मैंने कई सारे वीडियो बना दिए, फिर से लिख देता हूं कि 3 ही वर्ब ऐसी हैं
बी जिसके फॉर्म में इज एम आर वाज वर, और डू जिसके फॉर्म में डू डज डिड डन, और तीसरा है हैव जिसके फॉर्म में हैज हैव हैड। ठीक है, और हैविंग उसका आईएनजी फॉर्म हो गया, इसका डूइंग हो गया, इसका बीइंग हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मैन तो इसके इज एम आर वाज वर है, इसके डू डज डिड है, इसके हैज हैव हैड है। ये तीन वर्ब, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं ही इज सैड, ही इज गुड, ऐसे लिख दो कुछ भी अच्छा है, तो इसमें इज, अगर इस भाषा से देखा जाए ना तो यहां पर इज क्या है, मेन वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वो तो पीछे छोड़ो, आपके लिए सरल लैंग्वेज बता रहा हूं। अगर इसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है ना तो ये मेन वर्ब खुद ही है, क्योंकि ये बी का फॉर्म है, और बी के फॉर्म में इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। ऐसी डू इसके फॉर्म में डू डज डिड, ये भी दोनों काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। यहां देखो हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं है। यहां पर डू क्या बता रहा है, मैं मेरा होमवर्क करता हूं, क्योंकि डू का अर्थ करना होता है, बी का अर्थ होना होता है, हैव का अर्थ रखना पोजीशन के भाव में होता है। तो तीनों, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इसमें क्या है, पोजीशन है, तो यहां पर ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब पोजीशन भी दिखाती है, तो मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। लेकिन आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुका हूं, तो इसमें वर्ब क्या है, टेकन है, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए तीनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। तो यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, क्योंकि करना बता रही है। अब दो जो टेंस है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती है। हाँ, उनमें पाई जाती है, लेकिन उनकी अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उनमें उसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, उसमें आएगी सेकंड फॉर्म, वही टेंस भी बता देती है और वही मतलब एक्शन भी बता। जैसे मैं मेरा होमवर्क, डू क्या बता रहा है, करना, लेकिन करता हूं, तो इसने देखो हूं कहां से आया, इस डू से ही आ गया, और करना भी इस डू से आ गया, तो टाइम भी इसने बता दिया और एक्शन भी इसने बता दिया। ठीक है, यहां पर ये मैन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब नहीं है। वी हैव टेकन लंच, हम लंच ले चुके हैं, इसमें मैन वर्ब क्या है, टेकन, ले चुके। देखो जो थर्ड फॉर्म है ना, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म ग्रुप में आए तो काम की प्रोसेस क्या है, जर्नी क्या है, पूरा हो चुका। लेकिन कब, प्रेजेंट में, मैं लंच ले चुका, टेकन तो ले चुका, और हैव मतलब प्रेजेंट में, सॉरी वी के साथ तो है बोलेगा, हम लंच ले चुके हैं, और हैड होता तो हम लंच ले चुके थे, तो थे और है, बस हैज हैव हैड ने क्या बोला, मतलब है हूं है और था थी थे, तो मतलब हेल्प किया टाइम बताने में। लेकिन अभी मैं यहां पे लिखूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, देखो मैंने बताया था ना ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों को काम करती है, इसलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। तो लेकिन आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहां पे देखो हैव के साथ और कोई मैन वर्ब नहीं, तो हैव खुद ही मैन वर्ब है जो पोजीशन दिखाने का काम करती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना, रखना। ठीक है, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो मॉडल वाली, तो सी वह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, तो उसमें मैन वर्ब क्या है, सॉल्व होता है हल करना, मैन वर्ब। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। अब देखो कैन यहाँ पे दो काम करेगा, मैंने बताया ना ताकतवर हेल्पिंग वर्ब में क्यों दो काम करती है, एक तो टाइम तो बताएगी, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, तो है मेरे मुंह से निकला मतलब प्रेजेंट की बात है। अच्छा, इसका पास्ट कहां है, कुड होता तो वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। ठीक है, कुड से थी आ गया, कैन से है आ गया, तो टाइम तो बताया, मतलब मैन जो हेल्पिंग वर्ब का काम है टाइम बताने का वो तो किया, लेकिन एक काम और किया, क्या कर सकती है, क्षमता और दिखा दी, यानी किसी काम को करने की एबिलिटी दिखाना। ठीक है, तो वो काम कैन मॉडल करता है। तो हर एक मॉडल का एक अलग अलग फंक्शन और है, टाइम तो बताएंगे ही, लेकिन भाई अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी संभावना है तो मे लगा दिया, अगर एडवाइस दे रहे हो तो शुड लगा दिया, अगर आप किसी से प्रेजेंट में फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड का यूज भी हो जाता है, कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों में चला जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगला देखो, यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अब इसमें मैन वर्ब क्या है, हेल्प मदद करना, और शुड चाहिए, कब आप करनी चाहिए, तो प्रेजेंट बताया। दूसरा क्या बताया, एडवाइस है, सजेशन है कि करनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए, इसको शुड बताता है। अच्छा, इसका पास्ट कहां है, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो अगर मॉडल के साथ हैव लगाया और थर्ड फॉर्म लगा दी तो वो मॉडल का पास्ट बन जाता है। तो ध्यान रखना, मॉडल भी प्रेजेंट पास्ट होते हैं, लेकिन ये एक मूड और बताते हैं कि क्षमता की बात है या कैपेसिटी की बात है, एबिलिटी की बात है या पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे, आप चाहो तो फटाफट से नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा है ना, मैंने कहा था ना नॉलेज मिलेगी, बस थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, उसको एडजस्ट कर लेना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब हम देख चुके हैं, अब हम एक साथ देखेंगे स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। क्यों, क्योंकि ये दोनों जस्ट एक दूसरे की अपोजिट है, दोनों एक ही ग्रुप में आती है। बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम में आ रहा है स्टेटिव मतलब जो स्टेट को दिखाएं, किसी हालत दशा को दिखाएं, और एक्शन जिनमें कोई मूवमेंट हो, कोई काम का होना पाया जाए। बहुत ही सिंपल है।
अब हल्की सी डेफिनेशन मैंने लिख दी, स्टेटिव सोच यानी दशा को दिखाती है। अब देखिए स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, ये हमारी फीलिंग्स को बता सकती है, थॉट्स हमारे विचारों को, ओपिनियन किसी चीज के बारे में हमारी राय क्या है, सेंसेज, देखिए सेंसेज हमारी इंद्रियां, जैसे देखो टेस्ट करना एक इंद्रियों का काम है, स्मेल गंध लेना, लुक देखना, पजेशन, पजेशन का होता है कोई चीज पे हक रखना, मतलब कोई चीज हमारे पास है पजेस करते हैं हम, तो उसको दिखाती है। एंड स्टेट, और किसी स्टेट को दिखाती है, मतलब कोई व्यक्ति किस दशा में किस हालत में, ठीक है। अच्छा एक्शन वर्ब सिंपल सा लिख दिया मैंने, सोज एक्शन, कोई एक्शन होना मतलब कोई काम होना, डिस्क्राइबिंग वर्ब कोई काम का होना डिस्क्राइब करती है बताती है। अब जो स्टेटिव वर्ब्स है ना वो हालांकि इनके अलावा और भी हो सकती है, पर जो सबसे फेमस है मतलब मोस्ट ऑफ मैंने यहाँ पे शामिल कर ली। देखिए हाँ एक खास बात, इसको आप कॉपी में अलग से नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं पहले ही बता दिया था। जो स्टेटिव वर्ब है ना इनके बारे में खास बात यह है कि इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है और एक्शन वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस बनता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भैया स्टेटिव और एक्शन वर्ब के बारे में बताओ, तो आप ये तो आप बता दोगे, लेकिन कोई फैक्चुअल चीज बताओ, तो फैक्ट यही है कि इनमें स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, मतलब कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, और एक्शन वर्ब में हम आईएनजी लगा सकते हैं, उसको हम कंटिन्यूटी में देख सकते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स हैं लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, वांट, नीड, नो, थिंक, अंडरस्टैंड। कभी आपने देखा अंडरस्टैंडिंग, कभी आपने देखा लविंग, हेटिंग, आई एम लाइकिंग यू, ऐसा नहीं देखा होगा ना, इसीलिए। रियलाइज महसूस करना, फॉरगेट भूलना, फील महसूस करना, लुक, सी, स्मेल, टेस्ट, लुक देखना, सी देखना, स्मेल गंध लेना, टेस्ट चखना। अब इनमें से खास बात और मैं अभी नोट कर देता हूं, हालांकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा सुन करके, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो 5 है ना, जो सेंसेज है, ये 5 सेंस दिखाने वाली हैं, इंद्रियों को दिखाने वाली हैं, इनमें हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, बट ये तब अलग सेंस में आती हैं। एग्जांपल से बता दूंगा, यानी इनमें हम कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। आप ऐसा कह लो कि ये दोनों काम करती हैं, ये स्टेटिव का काम भी कर देती है और एक्शन वर्ब का काम भी कर देती है। इसके अलावा टच स्पर्श करना, प्रॉमिस वादा करना, हैव। अब देखिए हैव क्या है, जो पोजीशन है ना, पोजीशन में हैव आएगी, इसके फॉर्म में हैज हैव है। इसके अलावा बिलोंग कोई चीज संबंध रखना, बी होना, सीम प्रतीत होना, अपीयर प्रकट होना। तो ये सभी मतलब मैंने मिक्स में लिख दिए, फीलिंग्स, थॉट, ओपिनियन, सेंसेज, पोजीशन को दिखाती है। इनमें सेंसेज वाले तो ये हो गए, पोजीशन वाले ये है हो गया, है बिलोंग, ठीक है। बी, और बी के फॉर्म में इज एम आर वाज वर, ये स्टेट को बताती है। सीन भी हमारे ओपिनियन को बताता है, तुम कितने सुंदर प्रतीत होते हो, इस तरह से, मतलब मिक्स में लिख दी मैंने। एग्जांपल देखो, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो हम किसी से हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते आई एम लविंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई एम डिसलाइकिंग यू, इस तरह से नहीं बोलते। आई फील बेटर नाउ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा मतलब देखो मुझे अच्छा, अब बोलने में तो क्या मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बोलते क्या, आई फील बेटर, मैं अच्छा महसूस करता हूं। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुमको समझता हूं, ठीक है। ये नहीं कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुमको समझ रहा हूं। देखिए ये कुल मिला के हमारे माइंड की स्टेट है, हमारे माइंड में फील करने वाली चीज है। आप इसको ऐसे फील कर सकते हो कि माइंड में कोई चीज, मतलब कोई स्टेट है, कोई चीज हम फील कर रहे हैं, कोई थॉट है हमारा, कोई ओपिनियन है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटिव में चला जाएगा, मतलब एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे शांत बैठा हूं और मैं कहूं आई एम हैप्पी, तो ये अब इसमें आपको कैसे दिख रहा है, मतलब मेरे दिमाग में आप अंदर जा सकते हो क्या, तो जो चीज दिमाग के अंदर चल रही है वही स्टेटिव है। अगर देखो ही हैज अ जॉब, उसके पास एक जॉब है, नौकरी है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब है। अच्छा पास्ट में हो तो ही हैड अ जॉब, उसके पास एक जॉब थी। आई हैड ए जॉब, मेरे पास एक जॉब थी। तो ये पोजीशन को दिखाती है, ठीक है। इसके अलावा टी टेस्टेड गुड, देखिए टी टेस्टेड गुड, चाय अच्छी लगी, टेस्ट मतलब चखने में चाय अच्छी लगी, तो उसको मैंने फील ही तो किया, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कहा, फील, लुक, सी, स्मेल, टेस्ट, ये सभी एक्शन वर्ब में भी शामिल हो सकते हैं। कैसे, मैं कहूं आई एम टेस्टिंग टी, कितना सुंदर एग्जांपल है, आई एम टेस्टिंग टी, मैं चाय को चख रहा हूं। इसका मतलब यहां पर मैं एक एक्शन दिखा रहा हूं, यहां पर जो टेस्ट है ना वो एक एक्शन वर्ब के रूप में आ रही है, क्योंकि मैं चाय को चख रहा हूं, इसमें कंटिन्यूटी है। ऐसे देखो, यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो, तो ये तो क्या है, मेरे अंदर की फीलिंग है, मेरी ओपिनियन है, मेरा थॉट है कि तुम स्मार्ट दिखते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे दूं, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं। अब यहां पर क्या है, देखना वर्ब है जो कंटिन्यूटी में चल रही है, तो वो देखो काम ही बदल गया, पीछे की भावना। यू लुक, सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है, तो ये तो क्या है, मेरे दिमाग की एक ओपिनियन होगी ना। लेकिन आई एम लुकिंग एट हर, मैं उसकी ओर देख रहा हूं, तो यहां पर मैं देखने का काम कर रहा हूं, तो यहां पर भी एक्शन वर्ब हो गई। इसलिए जो 5 है ना सेंसेज वाली, ये स्टेटिव वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, इनमें हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन वो एक सेंस के आधार पर, सेंस का मतलब है सेंटेंस का नेचर कैसा है, नेचर के आधार पे।
आगे देखो, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूं, कभी नहीं कहते आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। सी इज हैप्पी, वह खुश है, इसमें क्या स्टेट है, उसकी स्टेट है कि वह खुश है, ठीक है। हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब भी है भाई, जितनी भी लिंकिंग वर्ब है 5 है, उनका नंबर आगे जब बता दूंगा, वो इनमें सब काउंट हो गई, आ गई, मतलब वो स्टेटिव तो नहीं है बट वो लिंक करने का काम करती है। जैसे इसने लिंक किया सी को किससे, हैप्पी से, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। सी के बारे में कुछ बताया गया कि सी क्या है, सी हैप्पी है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी है, लेकिन उससे पहले क्या है, स्टेटिव वर्ब है, कि सी की स्टेट क्या है, वो हैप्पी है, सैड है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब जस्ट अपोजिट है, इनमें कुछ मूवमेंट, कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आईएनजी फॉर्म लग सकता है। और सी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है, सी डांसेस, वह डांस करती है, सी डांस, उसने डांस किया था, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लग सकता है। इनमें कोई मूवमेंट, कोई एक्शन होता हुआ नजर आता है। सबसे मेन अंतर इनमें आईएनजी फॉर्म, मतलब आईएनजी नहीं लगती, इनमें लग जाती है। अब फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। मजा तो आ रहा है ना आपको, नॉलेज मिल रही है भर भर के, ठीक है, मेरा मूड है बस ऐसे ही आ गया, आज तो नॉलेज देनी है। देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, जो मतलब सकर्मक कर्म सहित। और इंट्रांजिटिव इसका अपोजिट हो गया ना, इसमें इन लग गया, ट्रांजिटिव मतलब इंट्रांजिटिव, अकर्मक, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले। अब ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाने, कौन सी ट्रांजिटिव है। अब देखो हाँ, एक विचार तो निकाल देना कि ट्रांजिटिव बस ट्रांजिटिव फैमिली है, एक्शन फैमिली है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो, और जो प्ले है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब भी है, वो एक्शन होना बता रही है, एक्शन वर्ब भी है, और वो मेन वर्ब भी है, तो 3 चीज हो गई ना। तो इस तरह से अब आगे जाके आप नॉन फाइनाइट में देखोगे तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मतलब वो पूरे कॉन्सेप्ट में मतलब वर्ब वही है, बट वो अपने फंक्शन के आधार पर, मतलब उनको किस किस नजरिए से हम देखें, बस ये तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, हाँ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सिंपल सा थ्योरी है, जिससे आप क्वेश्चन करो क्या और किसे, व्हाट एंड हूम, जिसमें क्या और किसे पूछने पर कुछ आंसर मिल जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं क्या, क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट लिया अपने साथ में। तो प्ले में आप लगाओगे, जब कोई प्लेइंग है, प्ले है, प्लेड है, कुछ भी है, अब क्वेश्चन करो क्या, मतलब खेला तो क्या खेला, चेस खेला, हॉकी खेला, कबड्डी खेला, क्रिकेट खेला, आंसर आ सकता है ना, तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अलग बात है, हाँ ये थ्योरी रखना, ऐसा मत समझना कि जहां भी ट्रांजिटिव वर्ब आ गई मतलब आप क्या और किसे लगाओगे आज के बाद, और जस्ट बाद ऑब्जेक्ट तो होगा ही, ऐसा जरूर नहीं है। मतलब ये ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन सेंटेंस ये भी कहता है कि जरूर नहीं कि ऑब्जेक्ट हो ही सेंटेंस में। अगर मैं इतना से बोलूं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मतलब नहीं बता रहा मैं क्या खेल रहा हूं, तो फिर क्या है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन मैंने इसमें ऑब्जेक्ट शो नहीं किया, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट शो नहीं हो सकता है, बट अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो दे दिया। तो अगर मतलब कहने का मतलब उसमें संभावना है, संभावना क्या पूरी क्षमता है, ऑब्जेक्ट ले सकती है, बट ये हमारी मर्जी है, हमारे मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि हम उसमें दिखाएं या ना दिखाएं, बट इनकी पहचान यही है कि मैं क्या और किसे लगाऊं। अब आई प्ले, मैं खेलता हूं किसे, अब जरूरी नहीं कि मतलब क्या और किसे दोनों से ही आंसर आएगा, कई बार क्या से आ जाएगा, कई बार किसे से आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, तो ट्रांजिटिव है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, क्या खाता हूं, एन एप्पल, इसने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, तो ईट क्या है, क्या लग सकता है ना ईट में, जिसमें जिस वर्ब में क्या लग जाए और लगे हाँ कुछ मिल जाएगा, वो ट्रांजिटिव है। आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूं क्या, कोई लेकिन किसे, तुमको, तो लाइक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें किसे वाला आंसर आ गया। और कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या में मिल जाएगा, किसे मिल जाएगा। जैसे माई फादर गेव मी अ गिफ्ट, माई फादर गेव, मेरे पिता ने दिया, क्या दिया, आंसर आ सकता है ना, एक गिफ्ट दिया, किसे दिया, मी, मुझे दिया, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट होता है वो किससे पूछने पर मिलता है, जो डायरेक्ट होता है वो क्या पूछने पर मिलता है, लेकिन लिखने में पहले इनडायरेक्ट आएगा, यानी किसे वाला पहले आएगा, क्या वाला पीछे आएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी सी है इंट्रांजिटिव, थोड़ी सी, इनको छोड़ के जो बच गई वो सब ट्रांजिटिव है। अब अरे यार है या नहीं है, सिंपल सी थ्योरी, आप क्या और किसे लगा दो, अगर लगे हाँ मतलब क्या लगाया, जैसे देखो रीड, पढ़ना, क्या, अब मैगजीन पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, राइट, लिखना, क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, तो मिल गया ना आंसर। जैसे देख रहा है, क्या देख रहा है, हाथी देख रहा है, घोड़ा देख रहा है, क्या देख रहा है, तो ध्यान रखना इसमें क्या लग जाए वो। अब दूसरे इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब मोस्ट ऑफ, ज्यादातर मैंने लिख दी, 10-5 और बची होंगी, मतलब अकर्मक, जो ऑब्जेक्ट ना ले, क्यों ना ले, गो जाना, क्या जाना, किसे जाना, कभी बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा, ऐसे गो, कम, लाफ, वीप, स्लीप, डाई, वेक,
वेक होता है जागना, वाक चलना, चहलकदमी करना, क्राई चिल्लाना, रिटर्न लौटना। इनमें आप क्या कैसे लगाओ, सब साइलेंट हो जाएंगे। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये वर्ब कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और बहुत सारे टीचर में बच्चों में पढ़ा देते हैं कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब के जस्ट बाद जो लिखा है ना ऑब्जेक्ट होता है। अरे ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकता है। एक बार बता दो, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, तो उसके साथ आप ऑब्जेक्ट कहां दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते ना, बस यही बात है। तो इसमें स्कूल है ना, ये प्लेस है, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, क्या सो रहा हूं, है ना, तो नहीं। लेकिन आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, तो कोई चीज आ सकती है ना सामने, तो वो ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन स्लीप सोना, ऐसी वेग जागना। सी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रही है, तो सी वह आ रही है, क्या आ रही है, नहीं बोलेंगे ना, तो फिर ये क्या हुआ, अब फ्रॉम दिल्ली क्या है, ये इसमें प्लेस को दिखाने वाले वर्ड एडवर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट कर लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 2 और बचे हैं। और चलिए अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए लिंकिंग वर्ब है बी। अब बी के फॉर्म, वैसे एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो काम आती है ना रोजमर्रा की लाइफ में, बोलने में, चालने में, वो बी के फॉर्म है। बी के फॉर्म आपको कितनी बार बताऊं, इज, एम, आर, वाज वर्ब। तो हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब कुल मिला के 4-5 है। और जितने भी लिंकिंग वर्ब है ना, ये सभी स्टेटिव वर्ब भी है। तो बड़ा कॉन्सेप्ट स्टेटिव वर्ब हमने देख लिया, उसी के अंदर समाई हुई है लिंकिंग वर्ब। लेकिन वो लिंक करने वाली वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, शब्द कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ही जो बताया जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाए वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कोई नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये उस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से उसको लिंक करती है, जोड़ती है, एक ब्रिज का काम करती है। तो बी होना, इसके फॉर्म में इज, एम, आर, वाज वर्ब। होना मत पढ़ो इज, एम, आर, वाज वर्ब, क्योंकि बी इस रूप में तो यहाँ पे कभी लिंक होगा ही नहीं। लिंकिंग वर्ब के रूप में इसके फॉर्म में आएंगे इज, एम, आर, वाज वर्ब। और 95% सेंटेंस ऐसे ही जब हम लिंक करते हैं, वह बहुत सुंदर है, वह मेरा भाई है, वह टीचर है, वह इंजीनियर है, मतलब जिसके बारे में जो बताया जाए वो कॉम्प्लीमेंट होता है ग्रामर की भाषा में। लेकिन जिस वर्ड से लिंक होता है, जिस वर्ब से लिंक होता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो 95% केसेस में तो इज, एम, आर, वाज वर्ब चलते हैं। साउंड होता है प्रतीत होना, ऐसे सीम, मैं भूल गया, सीम भी प्रतीत होना। स्मेल गंदाना, टेस्ट मतलब स्वाद चखना, लुक दिखाई देना, दिखना, प्रतीत होना। जैसे देखो आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं, मेरे बारे में क्या बताया कि मैं एक टीचर हूं। अब मैं ही टीचर हूं, तो मैं और टीचर मतलब मैं और टीचर मैं ही हूं, इसको लिंक किसने किया, एम ने। तो एम यहां पर क्या कहलाएगी, एक लिंकिंग वर्ब, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो सी, देखो सी ही ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल ही सी है, इसको लिंक किसने किया, इज ने, मतलब सी की विशेषता को लिंक किया इस वर्ब ने, तो लिंकिंग वर्ब कहलाई। अच्छा एक ये भी तो कर सकते हैं, एक स्टेट है, मतलब एक ओपिनियन है कि सी इज ब्यूटीफुल, तो फिर क्या स्टेटिव वर्ब है, तो इसको स्टेटिव कह लो चाहे इसको लिंकिंग कह लो, बात एक ही है। अगला देखो मिल्क टेस्ट, हाँ लेकिन आई एम ए टीचर, इस सेंटेंस में हम स्टेटिव वर्ब नहीं कह सकते, इसको लिंकिंग वर्ब ही कहेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे टीचर यानी इसका ये एक दूसरा उपनाम है, इसको लिंक किया इस एम ने। मिल्क टेस्टेड स्वीट, दूध मीठा लगा। अब देखिए मीठा कौन है, दूध है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है, तो फिर लिंक हो गया, किसने किया, इसने। लेकिन मैं ऐसे भी तो लिंक कर सकता हूं मिल्क टेस्टेड स्वीट, दूध मीठा लगा, मीठा मतलब चखने में मीठा लगा, तो ध्यान रखना टेस्टेड ने, ये लिंकिंग वर्ब है, मिल्क को स्वीट से कनेक्ट किया। यू साउंड एंग्री, यू साउंड हैप्पी, तुम नाराज दिखते हो, तुम खुश दिखते हो, तो यू ही एंग्री है, ये जो यू है ना ये एंग्री है, लेकिन इस बात को किसने लिंक किया, साउंड लगते हो। सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है, तो सी की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो लुक्स ने इसको लिंक किया, तो ये लिंकिंग वर्ब है। मतलब लिंकिंग वर्ब कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको छोटी सी बात बता दी देसी भाषा में, बी के फॉर्म इज, एम, आर। तो जितने भी सिंपल सेंटेंस है हमारे नॉन एक्शन वाले, ठीक है, वो सब के सब इज, एम, आर, वाज वर्ब से भरे हुए, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज वर्ब, वो क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे ग्रामर की भाषा में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नॉन फाइनाइट वर्ब पे। तो कहते हैं ना काम शुरू करो समाप्त भी होगा, काम शुरू किया था, बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन कम शब्दों में कम टाइम में हमने इसको पूरा करने की कोशिश की, तो हम लास्ट में भी आ गए नॉन फाइनाइट वर्ब पे। लेकिन यहाँ पे आके हम मेरे थोड़े छक्के छूटे हुए हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना बड़ा है, अगर इसको डिटेल में पढ़ाया जाए ना तो खुद अकेले में 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, इन सब पे डिटेल वीडियो है। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब चीज आपको सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, सीरियल में चाहिए, तो प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा, आप उसे परचेज कर सकते हो, उसमें पीडीएफ नोट्स भी हैं। और जैसे देखो वर्ब का टॉपिक है ना, तो 8 से 10 लेक्चर में कवर है उसमें, ऐसा नहीं 8 से 10 लेक्चर, हर लेक्चर 30 से 40 मिनट का, और सबके पीडीएफ, तो वहां पे जाके चीजें डिटेल में होती है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट नॉलेज दी है। अब लास्ट में देख लो नॉन फाइनाइट वर्ब।
नॉन फाइनाइट जो वर्ड है ना, ये फाइनाइट वर्ब के संदर्भ में आता है। वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के अनुसार काम करे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेंटेंस में जो वर्ब लिखी है ना, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि बदल सकती है, लेकिन नॉन फाइनाइट कभी नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना पसंद है, मैं गाना पसंद करता हूं। इसमें सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब लगी? लाइक। अब देखो, लाइक बदल क्यों सकती है? अगर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया सी, तो लाइक्स हो गया, है ना। अगर मैं पास्ट की बात करता तो लाइक्ड हो जाता। तो ऐसा वर्ब जो बदल जाए, मोस्ट ऑफ आप ये समझो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब लगी हुई है ना, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, क्योंकि वो बदल सकती है। टेंस बदल जाएगा, बदल जाएगी। आप नंबर चेंज कर दो, सिंगुलर प्लूरल, आप पर्सन चेंज कर दो, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, बदल जाएगी। जैसे देखो, आई यहाँ पे प्लूरल है तो लाइक था, सी सिंगुलर है तो लाइक्स हो गया। टेंस चेंज करते लाइक तो फिर लाइक्ड हो जाता। तो जो वर्ब बदल जाए, बदलेगी वही जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखी हुई है। लेकिन एक वर्ब का ऐसा फॉर्म भी हो सकता है जिसमें आप कुछ भी कर दो वो नहीं बदलेगा, मतलब एक अलग अस्तित्व में आ जाता है, यानी वर्ब रहता ही नहीं, वो नाउन बन जाता है। मोस्ट ऑफ नाउन या एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे आई लाइक टू सिंग, मुझे पसंद है क्या, मुझे पसंद है क्या तुम, यू, है ना। ऐसी मुझे पसंद है क्या, टू सिंग, गाना। तो यहाँ पे गाना क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। ये ग्रामर की डेफिनेशन है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, तो ये नाउन हो गया, अभी वर्ब रहा ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे आई की जगह आप सी लिखोगे तो लाइक्स हो जाएगा, ही लिखोगे तो लाइक्स हो जाएगा पास्ट में, लेकिन टू सिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मतलब वर्ब रहा ही नहीं, नाउन बन गया। अब ये तीन तरह के होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, वो तीन है। ठीक है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी होती है ना, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, और ये नाउन का काम करता है। बस इतना ही बता सकता हूँ। सी लाइक्स टू सिंग, ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि यहाँ पर ये वर्ब चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। एक ही एग्जाम्पल है। आई लव सिंगिंग, मुझे सिंगिंग गाना पसंद है, मुझे क्या पसंद है? गाना। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन प्रोनाउन। तो ये सिंगिंग गाना बोल रहा है। और देखो, आई लव सिंगिंग, है ना। अब यहाँ पर सी होता तो सी लव्स होता, बदल गई, लेकिन ये नहीं बदलेगी। और ये भी एक नाउन काम कर रहा है, लेकिन ये ग्रामर की भाषा में जीरंड कहलाता है। ठीक है, तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव कहलाती है, एक जीरंड कहलाती है, ये भी नाउन का काम करता है। डांसिंग इज माई पैशन, नाचना मेरा पैशन है। अब जो ये हमारे इन्फिनेटिव और जीरंड है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने दिखा दिए, सब्जेक्ट भूल गया तो ये रहा, डांसिंग इज माई पैशन, नाचना मेरा पैशन है, ये भी जीरंड है। ठीक है, एक मतलब ये दोनों ही जीरंड है। ठीक है, ये वाले डांसिंग सिंगिंग। डोंट टच बॉइलिंग वाटर, डोंट टच मत छुओ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी को। पानी कैसा है? बॉइलिंग है, उबलता हुआ है। तो यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये भी आईएनजी फॉर्म थी, लेकिन ये क्या काम कर रही है? पानी की विशेषता बता रही है। मैं कहूं हॉट वाटर, जब तो साफ साफ हॉट शब्द का एडजेक्टिव है ना, ऐसी बॉइलिंग वाटर, पानी कैसा? उबलता हुआ है। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। ठीक है, फ्रेश वाटर, ताजा पानी है। तो बॉइलिंग वाटर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, एक वर्ब भी तो है, लेकिन यहाँ पर नाउन का काम नहीं कर रही, एडजेक्टिव काम कर रही है, इस पानी की विशेषता बता रही है। तो जो हमारे वर्ब है ना, वो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, तभी वो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब में कहलाते हैं। और तब वो उनका तीसरा नाम है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं, ये दोनों ही कवर हो जाएंगे इसमें। देखो ये वाला, चलो ये ऐसे बनाओ ना, ये वाला वर्ब और ये वाला वर्ब, ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल अगेन तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सी टायर्ड में, थकी हुई है, तो उसकी विशेषता क्या है? वो थकी हुई है। अब जो विशेषता होती है ना, वो मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव अपने फेमस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मैं कहता सी इज पुअर, वह गरीब है, सी इज रिच, वह अमीर है। तो साफ साफ रिच और पुअर क्या एडजेक्टिव है, लेकिन सी इज टायर्ड में, थकी हुई, ये भी तो विशेषता है उसकी। लेकिन जो टायर्ड जो वर्ब है ना, वर्ड है, वो एक वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जब वर्ब का काम ना करे, नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। शॉर्ट में इतना ही बता दिया, डिटेल में तो मैंने बताया ना, 2 से 3 घंटे का लेक्चर है ये, तब जाकर कवर होता है। ठीक है, तो भैया ये था वर्ब, क्रिया, जिसको मैंने कम शब्दों में, मतलब शॉर्ट टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बिना माइक के। आवाज में हो सकता है कि आप पिछले वीडियोस देखते हो तो उसकी तुलना में आवाज का अंतर आपको अपने आप लग जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आया होगा ना, तो आपने आवाज पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्योंकि देखो, नॉलेज है ना, वो सबसे बड़ा मजा देती है। जब नॉलेज आती है ना भर भर के, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो भैया ये था वीडियो, ये थी सारी बातें। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी नॉलेज दी गई है। और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।